हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का फर्स्ट चैप्टर सोर्सेस ऑफ फूड। लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। नीड्स फॉर फूड मतलब खाने की हमें कब ज़रूरत पड़ती है और क्यों ज़रूरत पड़ती है। जब कभी हम अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं या फिर लंच मिस कर देते तो हम अपने बॉडी में पूरा दिन टायर्ड फील करते हैं, कोई हम काम भी अच्छे से नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं है। क्यों एनर्जी नहीं होती? क्योंकि हम खाना नहीं खाते। इसीलिए हमें अपने बॉडी में एनर्जी के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है और हमें वो फूड खाना चाहिए। ऑल लिविंग बीइंग नीड्स एनर्जी टू रिमेन अलिव एंड एक्टिव। हमें जीने के लिए और एक्टिव रहने के लिए हमें फूड की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा, फूड इज़ द फ्यूल दैट आवर बॉडी नीड्स टू कीप फंक्शनिंग प्रॉपरली। फूड हमारे बॉडी के लिए एक ऐसा फ्यूल है जिसकी वजह से हमारी बॉडी अच्छे से काम करने लगती है। जिस तरह से हम गाड़ी को चालू रखने के लिए फ्यूल डालते हैं, उसी तरह हमारी बॉडी को भी हम कंटिन्यू वर्क करने के लिए, एक्टिव रखने के लिए हमें फ्यूल की ज़रूरत पड़ती है। और वो फ्यूल है हमारे बॉडी के लिए फूड। जो भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर कुछ सब्सटेंस होते हैं, जो सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट क्यों हमारे बॉडी के लिए जरूरी है? न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के लिए अच्छे काम करने के लिए, हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए, हमारे बॉडी के, इसलिए हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है। और न्यूट्रिएंट्स कहाँ से मिलते हैं? हमें फूड से मिलते हैं। फंक्शंस ऑफ फूड, अब देखते हैं फूड की क्या क्या फंक्शन है। फूड प्रोवाइडर्स एनर्जी। फूड हमें क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। इट रिपेयर्स डैमेज सेल्स एंड टिश्यूज़। कभी कभी हमारे बॉडी के सेल्स डैमेज हो जाते हैं, टिश्यूज़ डैमेज हो जाते हैं, तो उसके लिए हम अलग अलग टाइप के फ्रूट्स लेते हैं, दूध पीते हैं, दही खाते हैं, तो उससे भी हमारे सेल्स और टिश्यूज़ ठीक हो जाते हैं। इट हेल्प इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के ग्रोथ के लिए, डेवलप के लिए हमें अलग अलग के फ्रूट्स खाने चाहिए और दूध पीना चाहिए, दही खाना चाहिए, बहुत सारी दाल होती है, दाल खानी चाहिए। हमारे बॉडी के लिए ये सब की ज़रूरत पड़ती है। इट कीप अस हेल्दी एंड प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीज़। फूड हमारे बॉडी के लिए बहुत हेल्दी होता है। हमारे बॉडी को हेल्दी और अलग अलग डिजीज से प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हेल्दी फ्रूट्स खाने चाहिए और फूड हेल्दी कंज्यूम करना चाहिए। फूड वेराइटी, देयर इज़ अ वाइड वेराइटी ऑफ फूड अवेलेबल टू अस। हमारे यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग टाइप के फूड्स अवेलेबल होते हैं। हम अलग अलग टाइप के फूड अलग अलग टाइम और अलग अलग दिन में खाते हैं। डिफरेंट पीपल हैव अ डिफरेंट चॉइस ऑफ फूड। जैसे अलग अलग पीपल्स होते हैं, जिसको राइस पसंद है, किसको रोटी पसंद है, सब अलग अलग टाइप के होते हैं, उनके लिए अलग अलग टाइप के फूड्स बने हुए होते हैं। सम में लाइक्स चपाती, सम लाइक स्वीट, whereas some may like salty snacks, some like ढोकला with tea, some may like इडली एक्सेट्रा। ये सब हमारे क्या होता है? वेराइटी ऑफ फूड। ये सब अलग अलग जिन लोगों को अलग अलग टाइप की चॉइस होती है, उनके लिए अलग अलग टाइप के वेराइटीज़ ऑफ फूड्स भी होते हैं। पीपल ईट डिफरेंट टाइप ऑफ फूड अकॉर्डिंग टू लाइफ स्टाइल एंड अवेलेबिलिटी ऑफ इंग्रेडिएंट। जिस तरह से उनके पास जो जो चीज़ होती है, उनके हिसाब से वो अपने फूड का प्रिपेयर करते हैं और वो अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं, उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से और उनके पास इंग्रेडिएंट के हिसाब से। अब हम देखते हैं इंग्रेडिएंट होता क्या है। द रॉ मटेरियल नीड टू प्रिपेयर एनी फूड आइटम आर कॉल्ड इट्स इंग्रेडिएंट। कोई भी चीज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल की ज़रूरत होना, उसे हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। जैसे दाल बनाने के लिए हमें दाल की ज़रूरत पड़ती है, उसमें टमाटोस चाहिए, सॉल्ट चाहिए। उसी तरह हम राइस बनाने के लिए वाटर की ज़रूरत पड़ती है और सॉल्ट की ज़रूरत पड़ती है। चपाती बनाने के लिए आटे की ज़रूरत पड़ती है। उन सब चीज़ को हम इंग्रेडिएंट बोलते हैं। फूड आइटम और सब्सटेंस दैट आर कंबाइंड टू मेक अ पर्टिकुलर डिश आर कॉल्ड इंग्रेडिएंट। कोई पर्टिकुलर खाना बनाने के लिए बहुत सारे फूड आइटम को मिक्स करके बनाने का वो फूड आइटम सब हमारे इंग्रेडिएंट कहलाएंगे। अब हम देखेंगे फूड इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होते हैं। फूड इंग्रेडिएंट, अभी हम देखते हैं कौन कौन से फूड, जैसे कि हम अलग अलग टाइप के फूड खाते हैं तो सबका सेम टेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि सबके लिए अलग अलग टाइप के इंग्रेडिएंट यूज़ किए जाते हैं, इसलिए सबका सेम टेस्ट नहीं होता। और ये जो भी इंग्रेडिएंट हम यूज़ करते हैं खाने में, वो हमें कहीं ना कहीं से प्लांट और एनिमल से मिलता है। जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल दे रखा है, राइस वी ईट इज़ मेड अप ऑफ बॉइलिंग इट वाटर। वाटर में राइस को बॉयल करने के बाद राइस बनता है, उसी तरीके से इंग्रेडिएंट हो गया उसका राइस और वाटर हमारा इंग्रेडिएंट होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है सोर्सेस ऑफ फूड। द मेन सोर्स ऑफ फूड आर प्लांट एंड एनिमल। हमें कहाँ से खाना मिलता है? तो हमें दो जगह से खाने मिलते हैं,
रॉ मटेरियल मिलता है प्लांट और एनिमल से। प्लांट एज सोर्स ऑफ फूड, प्लांट एक बहुत बड़ा किरदार निभाता है हमें फूड प्रोवाइड करने के, जैसे कि वेजिटेबल प्रोवाइड करता है, फ्रूट्स प्रोवाइड करता है, शुगर, ऑयल, अलग अलग टाइप के स्पाइसेस, टी, कॉफ़ी, ये सब अलग अलग टाइप के प्लांट के पार्ट में से हमें मिलता है। जैसे एग्जांपल दे रखा है कि प्लांट की रूट से हमें क्या मिलता है, कैरेट मिलता है, बीट रूट मिलता है। उसी तरह का प्लांट की लीव से हमें कैबेज मिलता है, स्पिनच मिलता है। उसकी स्टेम से हमें ऑनियन मिलता है, पोटैटोज़ मिलते हैं। फ्लावर से कॉलीफ्लावर मिलता है, फ्रूट से एप्पल, मैंगो, ठीक है। और सीड से वीट वगैरह ये सब प्लांट हमें मिलते हैं और इससे हम अलग अलग टाइप के फूड बनाते हैं। सेकंड टॉपिक है हमारा सीरियल। सीरियल्स होते क्या हैं? जो छोटे छोटे बीज होते हैं, सीड होते हैं, जहाँ से हमें जैसे कि वीट हो गया, राइस, ज्वार, बाजरा, इन सबको हम सीरियल बोलते हैं। और सीरियल हमारे बॉडी में कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे लिखा है सीरियल फ्रॉम द स्टेपल फूड ऑफ ह्यूमन बीइंग, दे आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट, जो हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करता है। यहाँ पे ऑलरेडी आपको 3 एग्जाम्पल्स भी दे रखे हैं, उसके साथ आपको पिक्चर्स भी दे रखा है। अब हम पल्सेस के बारे में बात करेंगे। पल्सेस होती क्या है? पल्सेस मतलब वो अलग अलग टाइप की सीड्स होती है जिसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। अब हिंदी में हम इसे दाल भी बोलते हैं, जैसे चने की दाल हो गया, उड़द की दाल हो गया, मसूर, किडनी बीन्स मतलब राजमा, काबुली चना हो गया, यहाँ पे सोयाबीन, ये सब रेगुलर कॉमन यूज़ पल्सेस हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। इसमें बहुत हाई अमाउंट में प्रोटीन हमें मिलता है। उसके बाद आता है फ्रूट्स। इसमें यहाँ पे लिखा है मैनी फ्लावर चेंज इनटू फ्रूट्स, लाइक पहले फ्लावर उगता है, उसके ऊपर फ्रूट आने लगता है। जैसे एप्पल हो गया, पीच, पियर, बनाना, मैंगो, चीकू, ये सब फ्रूट्स होते हैं जो हम रॉ खा सकते हैं और वो फ्रेश होते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में विटामिन और मिनरल मिला जाता है और इसमें उनकी खुद की एक नेचुरल शुगर प्रोवाइड होती है। अब देखते हैं ड्राई फ्रूट। ड्राई फ्रूट्स कौन से होते हैं? सम ड्राई फ्रूट्स लाइक ग्राउंडनट, वॉलनट, कोकोनट, कैश्यूनट, आलमंड्स आर ड्राइड एंड स्टोर टू बी ईटन आफ्टर। ये सब जो कोकोनट होता है, वॉलनट्स होता है, ग्राउंडनट होता है, कैश्यू नट्स होता है, इन सबको हम ड्राई करके काफ़ी दिनों तक स्टोर करके रख सकते हैं ताकि हम उसको बाद में कभी खा सकते। इनकी खुद की प्रॉपर्टीज़ में क्या होता है कि अच्छा अमाउंट में ऑयल मिलता है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स भी पाए जाते हैं। किसमिस ड्राई ग्रेप्स होता है जिसमें एक नेचुरल शुगर पाई जाती है। वेजिटेबल, different part of green plant which are eaten either raw or after being cooked are called vegetable। मतलब वो टाइप की ग्रीन प्लांट्स होती है जिसको हम कच्चा भी खा सकते हैं और पका के भी खा सकते हैं, उसे हम वेजिटेबल बोलते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स और विटामिन्स मिलता है उससे। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं यहाँ पे वेजिटेबल्स की बहुत सारी कैटेगरी बताई गई है। रूट एज ए वेजिटेबल, जो कैरेट है, स्वीट पोटैटो है, इन सब की हम रूट होते हैं, ये वेजिटेबल के रूट में पाए जाते हैं। ये प्लांट के रूट में पाए जाते हैं। और ये जो ऑनियन, जिंजर, पोटैटो, ये स्टेम होते हैं, ये प्लांट की स्टेम में पाए जाते हैं। और ये जो कैबेज है, ये जो स्पिनच है, ये उसकी लीफ में पाए जाते हैं, मतलब ये प्लांट की लीफ होती है। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ये सब फ्रूट्स होते हैं। और ये फ्लावर एज वेजिटेबल, ये फ्लावर्स होते हैं। पहले फ्लावर्स निकलते हैं, फ्लावर के बाद कॉलीफ्लावर, ब्रोकली वगैरह बनता है और फिर टमाटोज़ में, चिल्ली में वो भी छोटे छोटे फ्लावर्स बनते हैं। उसके बाद ही टमाटो, चिल्ली, लेडी फिंगर, ब्रिंजल का बनता है। शुगर इज़ द मोस्ट कॉमन कार्बोहाइड्रेट यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। शुगर में बहुत ज़्यादा अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है जो हमारे पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा यूज़ किए जाती है। शुगर एंड बीटरूट की स्टेम में शुगर कैन और बीटरूट की स्टेम में शुगर ज़्यादा मिल जाती है। लोग इसे ब्राउन जैगरी भी शुगर कैन से बनती है। शुगर कैन का जूस निकाला जाता है, उससे जैगरी बनती है, शुगर बनती है।
नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑयल। ऑयल कहाँ से आता है? ऑयल कोई भी सीड से बनता है, जैसे मस्टर्ड, मस्टर्ड के सीड से ऑयल बनता है, ग्राउंडनट मूंगफली के सीड से ऑयल बनता है, सोयाबीन के सीड से ऑयल बनता है, और उसके बाद सीसम, सीसम मतलब तिल, तिल के सीड से सनफ्लावर, ये सब के ऑयल मिलते हैं। ऑयल आर एनर्जी गिविंग फूड, जो खाना बनाने के लिए हमें यूज़ किया जाता है, कुकिंग ऑयल। अब हम पढ़ेंगे स्पाइसेस के बारे में। स्पाइस क्या होता है? अलग अलग टाइप के मसाला जो हमारे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। और ये अलग अलग टाइप के जो मसाला होते हैं वो अलग अलग पार्ट ऑफ प्लांट, मतलब प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में पाया जाता है। जैसे हल्दी हो गया, धनिया हो गया, जिंजर हो गया, हींग हो गया, काली मिर्च पाउडर, काली मिर्च हो गया, चिल्ली हो गया, अजवाइन हो गया, ये सब हमारे खाने में बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्डिमेंट्स। कॉन्डिमेंट्स क्या होता है? फूड प्रोडक्ट यूज टू ऐड फ्लेवर टू ऑलरेडी प्रिपेयर फूड आर कॉल्ड कॉन्डिमेंट्स। मतलब हमारा खूब खाना बन चुका है, तो उसमें फ्लेवर डालने के लिए हम एक प्रिपेयर किया हुआ फूड डालते हैं। जैसे टमाटो केचप हो गया, मस्टर्ड सॉस हो गया, मियोनीज हो गया, सोया सॉस, ऑनियन पिकल, चटनी, ये सब हमारे कॉन्डिमेंट्स होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर होते हैं और हम प्रिपेयर किए हुए फूड में डालते हैं उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। कॉन्डिमेंट बनाने के लिए हम अलग अलग टाइप के वेजिटेबल ऑयल यूज़ कर सकते हैं। उसमें टी एंड कॉफ़ी। अब टी एंड कॉफ़ी क्या होता है? इन सबको कैफीन प्रोडक्ट बोला गया है। और ये क्या होता है? टी की बहुत सारी लीव्स होती है जिसको ड्राई करने के लिए ट्री लीव्स को ड्राई करके हम टी बनते हैं। उसी तरह से कॉफ़ी का सीड्स होते हैं, उसको ड्राई करके उसको ड्राई करके उसका पाउडर बनाते हैं, तो वो कॉफ़ी कहलाता है। ठीक है, उसको कोको पाउडर भी कहा जाता है। सो आफ्टर दैट आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ एनिमल एज सोर्स ऑफ फूड। एनिमल ऑल्सो गिव अस मैनी फूड आइटम, मतलब एनिमल्स भी हमें बहुत सारी फूड की आइटम मिलती है। जैसे हनी हो गया, मिल्क हो गया, एग हो गया, मीट हो गया, ये सब हमें एनिमल से मिलता है। एनिमल के प्रोडक्ट ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन कर चुके हैं। एनिमल प्रोडक्ट्स लाइक मिल्क, एग, मीट आर रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, में सबसे ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, हम मिल्क कहाँ से मिलता है? हमें काऊ से, बफेलो से, गोट से, शिप से, तो मोस्टली काऊ और बफेलो से ज़्यादा मिल्क मिलता है हमें। और इस सब मिल्क में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है, फैट, विटामिन्स एंड कैल्शियम पाया जाता है। ये सब मिल्क हमें पनीर, बटर, घी, कर्ड, खोया एंड स्वीट वगैरह बनाने में बहुत यूज़ किया जाता है। सेकेंड है हमारा मीट। मीट हमें कहाँ से मिलता है? गोट सा होता है, चिकन का होता है, हैन का होता है, शिप का होता है, ये सब का मीट होता है। ये हमें कोई भी मीट में भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रोटीन पाया जाता है। सेकेंड है हमारा एग। एग आर ईटन एज ऑल ओवर द वर्ल्ड। एग है हमारा जो पूरे वर्ल्ड में एग को कंज्यूम ज़्यादा किया जाता है, एग ज़्यादा खाया जाता है। और एग कहाँ से आता है? डक का हो सकता है, घोंस का हो सकता है, या फिर एन का हो सकता है। इन सब ये 3 जगह से हम एग ले सकते हैं। फिश एंड सी फूड। फिश आर ऑब्टेन फ्रॉम द फ्रेश वाटर एज वेल एज फ्रॉम अ सी वाटर। फिश हमें कहाँ से मिल सकती है? कोई फ्रेश वाटर में हमने रखी होती है सी, या फिर कहीं अच्छी जगह पे रखी होती है, वहाँ से हम फ़िश ले सकते हैं। सी वाटर से हम फ़िश ले सकते हैं। ठीक है, अलग अलग टाइप की फ़िश भी होती है। ये सब हमें सी फूड, जो हमें समुद्र से मिलने वाले खाने, इनमें बहुत ज़्यादा अमाउंट में आयोडीन और प्रोटीन पाया जाता है। हनी इज़ प्रोड्यूस बाय हनी बीज। हनी बीज मतलब मधुमक्खी से हमें हनी मिलती है। वो कोई भी फ्लावर के ऊपर जाके, कोई भी प्लांट के फ्लावर के ऊपर जाके बैठती है, उसका पूरा नेक्टर पूरा कलेक्ट कर देती है, और फिर वो अपने जो घर जैसा बनाती है उसमें वो स्टोर करती है। फिर उसमें से हमें हनी मिलता है। हनी में खुद की एक नेचुरल शुगर पाई जाती है, उसका खुद का मिनरल्स भी बहुत ज़्यादा होता है, जिसलिए वो ईजी टू डाइजेस्ट, वो बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है। हनी में बहुत सारी एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती है, इसलिए वो बहुत सारे आयुर्वेदिक मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है। अब हम देखेंगे हाउ लिविंग थिंग्स गेट देयर फूड्स। मतलब लिविंग थिंग्स होते हैं वो उनको अपना खाना कैसे मिलता है। जिस तरीके से इंसान हो गया, ह्यूमन बींग्स होंगे, एनिमल्स हो गया, वो अपना खाना कैसे लेते हैं। लेट्स सी।
जिस तरीके से ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस की वजह से वो अपना खाना खुद बना देते हैं। उसी तरह ग्रीन प्लांट वो अपने खाना खुद बनाते हैं, इसलिए उनको फूड प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉफ्स बोला जाता है। दो नाम दिया जाता है जो अपना खाना खुद बनाता है, उसे हम बोलेंगे फूड प्रोड्यूसर और ऑटोट्रॉफ। Non-green plant are animal and all animals including human beings cannot make their food. They get their food from the plant and animal and then eat plant as food. क्या होता है, जो नॉन ग्रीन प्लांट होते हैं, जो जितने भी एनिमल्स होते हैं, ह्यूमन बींग्स होते हैं, वो अपना खाना खुद नहीं बनाते, अपना फूड रॉ मटेरियल खुद नहीं बनाते, वो प्लांट या किसी एनिमल पर डिपेंड होते हैं खाने के लिए, इसलिए उनको हम नॉन ग्रीन प्लांट। और ऑल एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोट्रॉफ और फूड कंज्यूमर, मतलब जो इंसान हो गया, एनिमल्स हो गया, जो फूड के लिए किसी और पे डिपेंड रहते हैं, जैसे हम प्लांट पे डिपेंड रहते हैं, एनिमल पे डिपेंड रहते हैं, इसलिए हम उसको बोलेंगे नॉन ग्रीन प्लांट। और ऑल एनिमल्स को हम बोलेंगे हेट्रोट्रॉफ और फूड कंज्यूमर। अब हम पढ़ेंगे ईटिंग हैबिट ऑफ एनिमल्स। डिपेंड अपॉन द फूड दे ईट, एनिमल्स आर ग्रुप्ड ऑफ हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। ठीक है, तीन ग्रुप में डिवाइड करके रखा है एनिमल्स को, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस। लेट्स सी क्या होता है ये तीन ग्रुप। हर्बीवोरस मतलब जो एनिमल प्लांट खाते हैं, जो एनिमल प्लांट खाते हैं उसके पार्ट्स खाते हैं, उन सबको हर्बीवोरस बोला। जैसे काऊ हो गया, बफेलो, गोट, शिप, ये सब एनिमल्स हर्बीवोरस की कैटेगरी में आते हैं। उनके टीथ बहुत ज़्यादा शार्प होते हैं, जिसकी वजह से वो भी कोई भी प्लांट की लीव्स खा सकते हैं, उसके स्टेम को भी वो खा लेते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा कार्निवोरस। कार्निवोरस आर एनिमल दैट ईट द फ्लैश ऑफ अदर एनिमल, जो दूसरों का मांस खाते, दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उसे हम कार्निवोरस बोलते हैं। और ये सब एनिमल्स होते हैं लायन, टाइगर, स्नेक, शार्क, ये सब एनिमल्स होते हैं कार्निवोरस के ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट है हमारा ओमनिवोरस। ओमनिवोरस मतलब वो एनिमल जो प्लांट भी खाते हैं और ये दूसरे एनिमल्स को भी खाते हैं, उसको हम ओमनिवोरस बोलते हैं। ओमनिवोरस की कैटेगरी में कौन कौन आता है, ह्यूमन बींग आते हैं, डॉग, कैट, हैन, स्पैरो, ये सब ही ना, ये सब आते हैं ओमनिवोरस के कैटेगरी के अंदर। यहाँ पे आपको मैं एक फ़ोटो दिखा रही हूँ, हर्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस के सब एनिमल्स होते हैं जो क्या क्या खाते हैं। ओके, और यहाँ पे हमारा चैप्टर ओवर होता है। आई होप आप सबको ये वीडियो अच्छा लगा हो।